हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जूनियर एडेड एग्ज़ाम जो हुआ था उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, दोनों कंडीशन की बात करेंगे आज यहाँ पे। अगर सीटें बढ़ती हैं तब क्या होता है, सीटें नहीं बढ़ती हैं तब क्या होता है, धांधली होती है तब क्या होता है, धांधली नहीं हो रही है तो क्या कंडीशन है, इसकी बात करेंगे। स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी सुझाव हो कमेंट करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कट ऑफ क्या रहेगी, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे पास कि धांधली का क्या असर पड़ने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सीटें बढ़ने की कितनी संभावना है और चुनाव का क्या असर होने वाला है हमारी वैकेंसी पे, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ के लिए अगर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें आपका वेरिएशन दिख रहा होगा। जनरल के लिए 74 to 76। अगर सीटें 1504 ही रहती हैं तो हमारा जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 74-75 से नीचे नहीं जाने वाला है। और अगर जो सीटें हमारी हैं वो बढ़ जाएं तो शायद हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है शायद 74 से नीचे देखने को आपको मिल जाए। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ 74 से भी नीचे आ जाएगा, और अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं 1504 ही रहती हैं तो हमारा कट ऑफ 74 से 75 दिखेगा ही दिखेगा। और 76-77 जाने की संभावना कब है, सिंपल सी बात, अगर धांधली हुई है तो 76-77-78 तक कट ऑफ आपकी जा सकती है जनरल में। उसी प्रकार से ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सीटें नहीं बढ़ती हैं तो जो हमारा कट ऑफ रहेगा वो 74 तो रहेगा ही, और अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो 73-72 के करीब आपको देखने को मिलेगा। और धांधली अगर होती है तो इसमें भी फिर 75-76 टच करेगा। उसी तरीके से SC/ST की बात करते हैं लैंग्वेज में, हिंदी में, तो नॉर्मल अगर यही सीटें रहती हैं तो आपका 71 से कम नहीं जाने वाला है कट ऑफ आपका। और लेकिन अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो शायद 69-68 तक कट ऑफ जाए, और अगर धांधली की केस है तो 72 या 73 भी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो केवल पास हैं तो हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर के लिए 68 to 70 हमने रेंज रखा है। अगर सीटें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है 66 पे भी फ्रीडम फाइटर का हो जाना है। नेक्स्ट लैंग्वेज में हम लोग संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में भी सेम सीन चलने वाला है हमारा। जो हमने अभी हिंदी में देखा है वही सीन चलेगा हमारे संस्कृत में, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें जनरल का वही है 74 to 76, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 73 to 75, ST/SC के लिए 69 to 71, फ्रीडम फाइटर के लिए 68 to 70। एक्स सर्विसमैन केवल पास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है संस्कृत में। लैंग्वेज में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो इसके लिए हम कहेंगे कि जनरल में अगर आपका 73 to 75 बन रहा है तो आप सेफ जोन में रहोगे। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो शायद 73 से नीचे 72 में भी जनरल में हो जाए, लेकिन अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो कट ऑफ हमारा जो रहेगा वो 73 to 75 ही रहने वाला है जनरल के लिए। और अगर धांधली की बात करें, धांधली अगर हुई है तो आप कट ऑफ मान के चलिए कि 76-77 तक जाएगा जनरल का। उसी तरीके से ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, नॉर्मल सीटें नहीं बढ़ती हैं तो 72 to 74 कट ऑफ रहने वाला है। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो हमारा जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगा, लगभग 71 के करीब आ जाएगा कट ऑफ आपका। और अगर धांधली के सिनेरियो को लेके चलेंगे तो फिर आपका कट ऑफ 75 to 76 जाने वाला है। SC/ST की बात करें तो 68 to 70 वेरिएशन है, इतने में आपका हो जाना चाहिए। धांधली होती है तो 71 तक जाएगा, और अगर धांधली नहीं होती है, सीटें बढ़ जाती हैं तो शायद 66 पे भी आपका हो जाए। फ्रीडम फाइटर के लिए 67 to 69 रेंज है, सेम वही कंडीशन चलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए केवल पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। सोशल साइंस की बात करें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है, सोशल साइंस का पेपर वाकई में बहुत ही माइंड स्टॉर्मिंग टाइप का पेपर बना दिया गया था। पेपर अच्छा था, उसमें जो क्वेश्चन थे, अगर आप किसी भी ग्रुप के हो एक बार क्वेश्चन जाके देखना, आप तैयारी तो कर ही रहे होगे कंपटीशन की, एक बार क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मज़ा आ जाएगा देख के पेपर। तो इसके लिए जनरल की जो कट ऑफ है 72.5 to 74.5 नॉर्मल कंडीशन में, सीटें नहीं बढ़ती हैं तब। सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो शायद हमको 72 से भी नीचे कट ऑफ देखने को मिले। हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, 72 से भी नीचे देखने को मिल सकती है अगर सीटें बढ़ती हैं तो। और अगर धांधली का सिनारियो ले लें तब भाई साहब, धांधली के सिनारियो में फिर 75 प्लस भी कट ऑफ जा सकती है। उसी प्रकार नॉर्मल केस में अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कट ऑफ हमारा 71.5 to 73.5 रहने वाला है। SC/ST की बात करें तो 67.5 to 69.5, फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 67.5 to 68.5। एक्स सर्विसमैन केवल पास हैं तो आपका हो जाना है। बात यह है कि धांधली अगर हो गई तो कट ऑफ 1-2 गुणांक तो बढ़ ही जाना है,
और सीटें अगर बढ़ जाती हैं, सीटें अगर 3000 भी हो जाए ना दोस्तों, सीटें अगर 3000 भी हो जाएँ तो कट ऑफ में 1-2 गुणांक का अंतर दिखेगा। और अगर जैसी बात चल रही है 5000 6000 सीटें बढ़ जाएँ तब तो मतलब संभावना काफ़ी प्रबल हो जानी है आपकी। साइंस एंड मैथ्स, मोस्ट अवेटेड कट ऑफ साइंस एंड मैथ्स, जिसका इंतज़ार रहता है। पेपर अच्छा आया था, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैंने खुद पेपर दिया था, मेरे गुणांक मैंने बताया था, मेरा गुणांक खुद 77.3 है, तो पेपर का लेवल अच्छा था, बेहतरीन था। इसमें जनरल की कट ऑफ अगर बात करें तो 72 to 74 रहने वाला है। नॉर्मल कंडीशन में अगर सीटें ना बढ़ें तब, सीटें बढ़ जाती हैं तो भाई साहब कट ऑफ 72 से भी नीचे देखने को मिलेगा। धांधली के सीन को लेके चलें तो कट ऑफ आपका 75+ इसमें भी जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 to 73 रहने वाला है। धांधली के केस की बात करें तो 73+ जाएगा। सीटें बढ़ जाती हैं तो 71 से नीचे में भी आपका हो जाना है। SC ST की बात करें तो 67 to 69 जिन भाइयों का है तो वो सेफ रहेंगे, 1504 सीटों में भी सेफ रहेंगे, जो कह रहा हूँ उसको याद रखिएगा। लेकिन अगर धांधली होती है तब 69+ जाएगा, तब कुछ नहीं कह सकते। और अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो आपका अगर 66 भी है तो भी आप श्योर हो। फ्रीडम फाइटर में 67 to 68 का रेंज रहने वाला है। एक सर्विसमैन केवल पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब धांधली धांधली क्या है, धांधली का स्तर, ये कट ऑफ मैंने बताया है नॉर्मल कंडीशन में। धांधली के केस में 2 से 3 गुणांक आप बढ़ा के चलिएगा। धांधली अगर होगा 2 से 3 गुणांक कम से कम तो बढ़ने ही वाला है, मेरी बात याद रखिएगा, 2 से 3 गुणांक बढ़ने ही वाला है धांधली के केस में। दोस्त मेरे नाराज़ हो जाते हैं कि कट ऑफ आप बहुत हाई बता देते हैं। कट ऑफ हाई नहीं, देखिए आज मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया, केवल इसीलिए कट ऑफ की वीडियो बना दी, पूरा समझ जाओ। धांधली अगर होती है तो कट ऑफ 2 से 3 गुना का ऑटोमेटिक ऐड कर लेना। अगर नॉर्मल कंडीशन में है, सीटें बढ़ जाती हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो सुझाव कमेंट करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।